तो स्टूडेंट वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलने से कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो यूपी डीएलएड देखिए पूरी जानकारी देंगे कि विस्तार से कैसे फॉर्म फिल होगा, क्या एडमिशन का प्रोसेस है, कैसे काउंसलिंग होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। देखिए आपको बता दूं मैं कि जानकारी के अभाव में आप हर बार भ्रमित हो जाते हैं और लोग जैसा कहते हैं वैसा आप मान लेते हैं। तो अगर आपको यूपी डीएलएड में एडमिशन लेना है, आपने मन बना लिया यूपी डीएलएड करना है आपको, मतलब बीटीसी करना है आपको, तो फिर देखिए आप जानकारी का अभाव मत रखिए। मैं आपको बताऊंगा विस्तार से कि क्या क्या इसका अपडेट है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहता है। और देखिए काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर जो हमारा अभी एमजीपी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया था उसमें हमारी बैक है तो हम फॉर्म भर सकते हैं। तो विस्तार से बताएंगे, तो चलते हैं सीधे डीएलएड की प्रक्रिया की ओर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरिट बेस्ड प्रक्रिया होती है। इसमें आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन, मतलब 10th 12th और बीए बीएससी बीकॉम, मतलब आपका जो भी आपने जिस भी स्ट्रीम्स के आप स्टूडेंट हैं, आपका यूजी क्लियर होना चाहिए, पास होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, देखिए बार बार यही बता रहा हूं मैं आपको कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप बैक वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप बैक में इसमें भर भी देते हैं तो देखिए गवर्नमेंट का तो आप चांसेस है ही नहीं आपके लिए, क्योंकि जब तक वो फॉर्म अभी तक आप पास भी नहीं कर पाएंगे वो फॉर्म भी आ जाएंगे। तो अगर वो मेरिट बनती है फिर आपका दिक्कत होगा, क्योंकि आपकी वहाँ मेरिट क्लियर होगी नहीं, क्योंकि आपके पास सीजीपी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया स्टार्ट होती है आपकी न्यूनतम योग्यता से। तो मैं आपको बता दूं कि आप कम से कम आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। अगर आप पीजी भी कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके नंबर नहीं जुड़ते। यहाँ पे केवल यूजी के ही नंबर जुड़ते हैं। बीए बीएससी बीकॉम आपने जो भी बैचलर डिग्री की है उसके नंबर इसमें जोड़ेंगे। आप बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अब देखिए इसमें क्या है कि काफी बच्चे कहते हैं कि हम पीजी कर रखा है हमने, तो क्या इसमें मतलब हम ले सकते हैं? आप कर तो सकते हैं बट उसके नंबर ऐड नहीं होंगे वहां पे, उसका जो परसेंटेज है वो ऐड नहीं होगा। परसेंटेज ऐड करने के लिए बस 3 ही है, 10th 12th और यूजी। ठीक है, तो आप देखिए जनरल वालों के लिए यहाँ पे सीधा सीधा है कि 50% से बस अबव होना चाहिए, आपका ऊपर होना चाहिए 50% से, तब आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी ओबीसी एससी एसटी और पीएच वालों के लिए कम होता है, यहाँ पे 45% का क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं कि भाई साहब इसमें कैसे कैसे नंबर जोड़ते हैं। तो आपके हाई स्कूल में जितना भी आपने स्कोर किया है, उसके बाद में 12th में जितना स्कोर किया है, उसके बाद में ग्रेजुएशन में कितना स्कोर किया है, उस सबको ऐड कर लीजिए। मतलब आपको प्लस करना है। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं मैं, अगर कि आपने 10th में आपने 80% प्राप्त किया, 12th में आपने 89% प्राप्त किया और ग्रेजुएशन में आपने फिर से 80% प्राप्त किया, तो इन सबको जोड़ लीजिए। अब जो बनता है ना वो आपका मेरिट बताएगा कि भाई साहब इतना कट ऑफ गया। अगर उस कट ऑफ में आप आते हैं तो फिर आपको डाइट का जो कॉलेज होगा वो मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इतना ज़्यादा फीस नहीं है, आप उसको प्राइवेट तौर पर भी कर सकते हैं। और एक लिमिटेड फीस बता दी है गवर्नमेंट ने कि वैसे प्राइवेट वाले भी इतनी फीस रखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब फीस है। इसमें करीब करीब यहाँ पे बता दिया था कि 45,000 के अंदर अंदर आपकी फीस है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना क्या है। तो देखिए आपने ऐसे देखिए एक आप देख लीजिए अपना मोटा मोटा कि कितना आपका परसेंटेज आया है, उसके बाद में उसको ऐड कर लीजिए, सबको प्लस कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि अपना टोटल कितना बैठ रहा है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे कि मैंने अभी ये 2 सिंपल एग्जाम्पल दिया आपको कि 10th 12th और यूजी का, तो 80 89 एंड फिर 80। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो इसका यहाँ पे देखिए बैठता है 249। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए अगर 221 या 250 गया, 250 गया तो फिर ये नहीं आएगा, लेकिन 249 तक अगर ये जाता है मेरिट, ठीक है, तो उसमें इस बच्चे का नाम आ जाएगा और ये आराम से वहाँ पे सीट को लॉक करवा सकता है। और फिर इसका पूरा प्रोसेस है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये अभी अभी जो फॉर्म में दिक्कत है कि अगर आप यहाँ पे गलत कुछ भर देते हैं ना, ठीक है, तो फिर आपको अगर मिलने वाला होगा ना गवर्नमेंट, तो भी नहीं मिलेगा। अगर आप एमजीपी यूनिवर्सिटी की बात करें तो देखिए कल बच्चे कह रहे थे, तो मैंने आपको दिखा भी दूं कि यहाँ पे देखिए जो भी इन्होंने दिया है कि यहाँ पे तो साफ साफ इन्होंने कर दिया कि भाई साहब 10 से कर दीजिए गुणा, ठीक है, सीजीपीए में आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो आप देखिए वो आपकी मर्जी। मैंने आपको बताया था कि फॉर्म में क्या भरना है क्या नहीं भरना, लेकिन यहाँ पे जैसे आप जो भी भरते हैं और वो परसेंटेज जो आपका निकल के आया है वो यहाँ पे मैच कर लीजिए। अगर वो सही है तो फिर आपका लगभग लगभग फॉर्म सही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर परसेंटेज आपका गलत निकल के आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ अलग आ रहा है, तो फिर उसमें दिक्कत है कि आपको पूर्णांक क्या भरना है और प्राप्तांक क्या भरना है। इसमें डिटेल से वीडियो बना रखा है, जाके देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।